भाषण दे रहा था। एसडीएम संजय चौहान ने कहा ये बहुत बोलता है सरकार के खिलाफ। हम उसको 17 किलोमीटर पीछा करके गोली मारी गई थी। और मैं धन्यवाद देता हूं फदरसा के मुसलमान साथियों का, जिन लोगों ने कम से कम 250 हाथों ने, जिनके हाथों में लाठियां थी और एसडीएम का मुकाबला करके एसडीएम को फैलाने का काम किया और मेरी जान को बचाने का काम किया। इतना ही नहीं हुआ, 4 थाने की पुलिस के सामने वायरलेस सेट पे कहा गया कि पारस नाम का कोई बड़ा अपराधी जा रहा है, उसका इनकाउंटर करना है। और जब मैं अपनी जान को बचा के अयोध्या की कचहरी में पहुंचता हूं तो चारों तरफ से पुलिस लगी हुई है। हम धन्यवाद देंगे अपनी पार्टी के नेता, उसमें आदरणीय मित्र सिंह यादव जी जिंदा थे, उसमें रामचंद्र दास जी जिंदा थे, अहमद हसन साहब जिंदा थे। हम अपनी पार्टी को धन्यवाद देंगे। समाजवादी पार्टी है, एक पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता के लिए 18 विधायक दरी पर 3.5 घंटा बैठे रहे और जब तक डीएम कमिश्नर ने माफी नहीं मांग लिया तब तक हमारी पार्टी ने वहां से हटने का काम नहीं किया। और जब डीएम कमिश्नर ने एसडीएम से पूछा कि तुमने गोली क्यों चलाई और पारसनाथ के नाम कोई 151 भी नहीं, एसडीएम ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसी के 6 महीने बाद माननीय नेताजी की सरकार बन गई। मुझको पूर्वांचल की तरफ से बोलने का मौका मिला। आदरणीय आजम साहब, अमर सिंह जी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी मंच पर बैठे थे, बेबी प्रसाद वर्मा बैठे थे, मुझको बोलने का मौका मिला। मैंने नेताजी के लिए कुछ लाइनें बोली और लास्ट में एक लाइन मैंने बोला कि नेताजी, एसडीएम बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री में जा नहीं पाया। हमारे महबूब नेता जो आज इस दुनिया में धरती पुत्र नहीं है, बेअफसर थे जगदेव सिंह, उनसे कहा जगदेव, फैजाबाद का मेरा कार्यकर्ता पारस कह रहा है कि एसडीएम बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है। और अगर मेरी सरकार में मेरा कार्यकर्ता नहीं जान पाया कि एसडीएम बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री, तो मेरे सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं है। और नेताजी ने कहा एसडीएम कितने मिनट में हट सकता है? उन्होंने कहा 1 मिनट में। 1 मिनट में एसडीएम हट गया और एसडीएम के हटने के बाद नेताजी ने मंच पर माइक पे कहा, जगदेव सिंह सुन लो, जब तक सरकार है अगर एसडीएम चार्ज पे आया तुम हट जाना, मैं अपने कार्यकर्ता का अपमान नहीं कर सकता हूँ। हमारे हिंदुस्तान के नेता मुलायम सिंह यादव जी, जो आपने अपने कार्यकर्ता के लिए पूरी सरकार के सबसे बड़े मुखिया होते हुए मंच पर अपने कार्यकर्ता का सम्मान किया। हम उसी नर्सरी से पैदा हुए लोग हैं। हम मुलायम सिंह यादव की पाठशाला में ककहरा पढ़ने वाले लोग हैं। हम मुलायम सिंह यादव को अपना भगवान समझते हैं। आज मेरा भगवान इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनके लायक पुत्र हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने ललकार कर कहा है कि नौजवानों के किसी भी स्वाभिमान सम्मान से मैं समझौता नहीं करूंगा, जहां भी वक्त पड़ेगा उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। साथियों, हमारे मंच पर आदरणीय पवन पांडे जी बैठे हैं। हम आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका व्यवहार हमेशा कार्यकर्ता के दिल पे राज करने वाला होता है। हम अध्यक्ष बन के आए, आपने मुझसे कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको अध्यक्ष बना के भेजा है। भाई पारसनाथ यादव जी, जहां पवन पांडे जैसे सिपाही की आवश्यकता पड़ेगी, हिंदुस्तान के सबसे ऐतिहासिक नगरी फैजाबाद के नौजवानों के सम्मान की बात आएगी, मैं आपके कंधे से कंधा मिला के चलता रहूंगा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हम तो बधाई देंगे कि आपको इतना शानदार नेता मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बधाई साथियों तब देंगे
सोनू यादव लड़े चुनाव, चाहे दूसरा कोई लड़े, भाई मीसम भाई और श्रीचंद जी कमेटी के हमारे नेता बैठे हैं, आदरणीय पवन पांडे जी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक सीट पर कई लोग लड़ जाएंगे, और जब कई लोग लड़ जाएंगे तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल पड़े हैं, जितने कैंडिडेट होंगे सबको बारी बारी कहेंगे कि तुम अच्छा लड़ रहे हो, उनसे मिलेंगे कहेंगे तुम अच्छा लड़ रहे हो, जिससे कोई बैठे ना। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में, पूरे देश में बढ़ सकती है अगर मेयर का चुनाव और पार्षद का चुनाव आप अयोध्या से जीत के दे देंगे। पूरे देश में, पूरे विश्व में समाजवाद पर परचम फहरा जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और अपने बेटे, अपने भाई जो मैं अध्यक्ष बन के आया हूं, इसकी झोली में आप क्या डालेंगे ये आपके ऊपर है। 19 सीटें शायद पिछली बार पार्षद की जीते थे हम। अगर 19 से इस सीटों को 30 से 35 पार्षद जिता दोगे तो अखिलेश यादव जी ने कहा है हम अयोध्या की नगरी में आके एक एक पार्षद के घर में आके उसको सम्मान करने का काम करेंगे। ये माननीय अखिलेश जी ने कहा है। लड़ाई बहुत कठिन है साथियों, बहुत कठिन है डगर पंडित की। आप इसको मजाक में मत लेना, बड़ी गंभीरता से लेना। और एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि रोजे का समय है, समय ज्यादा लिया, इसके लिए माफी चाहूंगा। नौजवान साथियों, मेरे सम्मान पार्टी के नेता तेजनारायण पांडे, जयशंकर पांडे, अखिलेश यादव के सम्मान को अपने से जोड़ लेना और एकता बना के एक कैंडिडेट लड़ना और भारतीय जनता पार्टी के सीने पर कीला गाड़ देना, अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम चाहते हैं कि आप सभी लोग, हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बैठ जाएं और जिनको सुनने के लिए इतनी देर से इंतजार किया जा रहा था, आपके महबूब नेता माननीय पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे, पवन पांडे जी का मैं आह्वान करता हूं। उसके पहले जोरदार नारा लगाइए, पवन पांडे अखिलेश यादव, पवन पांडे अखिलेश यादव, पवन पांडे साइकिल निशान, आदरणीय पवन पांडे जी। धन्यवाद इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय डॉक्टर घनश्याम यादव जी। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रामशंकर यादव जी, जो पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे हैं, हम सबके अभिभावक हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई मिथिलेश यादव सोनू जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम सब लोगों को बुलाया और इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए हम आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज इनके स्वागत सम्मान समारोह में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज अयोध्या जनपद में एक ऐसे नौजवान को, आज अध्यक्ष जी ने अपनी उम्र नहीं बताई, अभी पिछले कार्यक्रम में जब हमारे साथ थे तो बताए कोई ये न समझे मेरी उम्र 59 साल है। लेकिन मैं कहूंगा कि अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से दौड़ा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, नौजवानों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, मैं अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि आपने 16 साल के नौजवान को जिला अध्यक्ष बनाकर भेजा है। निश्चित रूप से फैजाबाद में समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का काम करें। आपने ऐसे बेटे को जिला अध्यक्ष बनाया है जो एक किसान का भी दर्द जानता है, एक बूढ़ी औरत के भी दर्द को जानता है,
एक पढ़ने वाले छात्र के भी दर्द को जानता है और एक बेरोजगार नौजवान के भी दर्द को जानता है। आपने ऐसे नौजवान को जिलाध्यक्ष बना करके इस अयोध्या और फैजाबाद को जो मजबूती की है, इसके लिए हम अयोध्या की धरती से आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम के मंच पर इसी अयोध्या के पूर्व विधायक, अयोध्या जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष, हम सबके अभिभावक आदरणीय जयशंकर पांडे जी मौजूद हैं, आदरणीय बलराम मौर्य जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव बड़े भाई हनीफ पप्पू जी मौजूद हैं, महानगर के महासचिव हामिद जाफर मीसम साहब मौजूद हैं, महानगर के उपाध्यक्ष श्री चंद्र यादव जी मौजूद हैं, हमारे कौशल यादव प्रधान जी, जगन्नाथ जी प्रधान, अंसार बब्बन जी, सारे लोग हमारे साथी मौजूद हैं, प्रजापति जी मौजूद हैं, ज्येष्ठ प्रमुख भाई रमाकांत जी, शंकर यादव जी, शिक्षक सभा के जिले के अध्यक्ष धन बहादुर सिंह जी से बहुत लोग मौजूद, हमारे नौजवान साथी 15 वोटों से 6 संघ अध्यक्ष चुनाव हार गए थे, बहुत क्रांतिकारी साथी दीपक यादव, राधेरा अंकित जी, सारे लोग मौजूद, हमारे नेता रहे स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी के बेटे भाई रवि यादव जी जो आज प्रबंधक है विद्यालय के राज्य पुलिस स्मारक इंटर कॉलेज के यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर श्री राममूर्ति यादव जी, सुशील पंडे सुतुर महाराज, हीरालाल यादव जी, परशुराम यादव जी, महादेव यादव जी, विक्रमा जी, मुकेश जी, रवि जी, आनंद जी, मनीष जी, राहुल जी, सब कुछ चले गए, भानु भाई हमारे भानु यादव जी दोस्त, राम अवतार वर्मा जी, मोहम्मद अमीन जी, जगन्नाथ यादव जी का नाम मैं ले चुका, बहुत साथी हैं, हम नाम लेंगे, सुनील भाई बगल वार्ड से तैयारी कर रहे हैं, मंजीत यादव जी खेल पंचायत, सरोज यादव जी जो महिला सभा की हमारी अध्यक्ष रही, महानगर के अखिलेश भाई, सीमा मौर्य जी, आशीष पांडे, दीपू जी, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आज आप साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आज समाजवादी पार्टी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में घमासान 2017 से लेकर आज 2023 चल रहा है, 6 साल पूरा हो गया। आप बताओ अयोध्या को क्या मिला? जब ये भाजपा वाले आते थे, चुनाव आता था, केवल राम के नाम पर वोट मांगते थे, रामलला हम आएंगे, बुलडोजर वाली सरकार लाएंगे। बताओ नारा लगता था कि नहीं लगता था? ये भाजपा के लोग बुलडोजर पर खड़े होकर डांस करते नहीं करते थे चुनाव के समय। और आज मुझे इस बात को कहने में दुख हो रहा है, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा बुलडोजर पर डांस किया था, आज सबसे ज्यादा बुलडोजर ने उनके मकानों को तोड़ने का काम किया है। हमारे के मकानों को नहीं, यह अंधभक्त है, यह ऐसे अंधभक्त है, इन्हें मालूम ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। इन भक्तों ने कालिदास के हिंद गाड़ को तोड़ दिया। सही कह रहा है, इन भक्तों ने तो कालिदास के हिंद गाड़ को तोड़ दिया है। इन्हें मालूम नहीं है कि कौन सी सरकार हमें सम्मान देगी, कौन सी सरकार हमको मकान और दुकान देगी। याद करो 2022 का मंजर, जब चुनाव था और आदरणीय अखिलेश यादव जी नए घाट पर आए थे, कम से कम 50,000 नए घाट पर, और अखिलेश जी रथ पर खड़ा होकर कहा था, हे अयोध्या के व्यापारी भाइयों, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर रहने वाले लोगों, समाजवादी पार्टी की सरकार बना दो, अयोध्या में समाजवादी पार्टी को जिता दो, तुम्हारे मकान और दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तुम्हारी जमीन का सर्कल में बढ़ाएंगे, तुमको मुआवजा देंगे, तुमको रोजगार देंगे। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या है, जो बड़े मंदिर की अयोध्या है, उस अयोध्या को अच्छा और सुंदर करेंगे। लेकिन अंधभक्तों के समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। और आज क्या हुआ, नए घाट से लेकर शहादतगंज तक सबसे बड़ा भाजपा का झंडा लगाए थे। हमें तो आज दुख है, मेरे आंख में आंसू नहीं निकलता, न मैं रोता हूं। हम लड़ने वाले सिपाही हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के सिपाही हैं, हम रोने गाने वाले नहीं हैं, इसलिए मेरे आंसू नहीं निकलता। लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि जिस दीवार पर भाजपा का झंडा लगा था, आज उसी दीवार को भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर ने तोड़ दिया है। हमें इस बात का दुख है कि जिस पर बड़ी बड़ी लाठी बांधे थे, झंडा बांधे थे, आज वो भी नहीं बचा पाए। इसलिए हम कहना चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, अगर इनको अकल आ गई, अगर ये समझ गए, तो जो मेयर का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, इसमें सारे लोग साइकिल का वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और अत्याचार को इसी अयोध्या की धरती पर खत्म करने का काम करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों लोग भारी संख्या में मौजूद हैं। भाई सोनू यादव ने बुलाया सबको, अंसार यादव, अंसार बब्बन जी प्रधान जी बैठे हैं यहाँ पर, मोहम्मद आदिल भाई बैठे हैं, इन्होंने भाषण दिया और आदिल भाई ने कहा समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसको जिताएंगे। आपके सामने अंसार प्रधान बब्बन जी बैठे हैं, सहनवा गांव के प्रधान है।
आज जो सरदार पटेल वार्ड बना है, इसमें सहरवा, मक्खापुर, 2-3 गांव जोड़ करके वार्ड बनाया है सरदार पटेल। और मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से आज इस धरती पर आप सबके बीच में साक्षी मानकर कह रहा हूं, अगर अंसार पप्पन मन बना लेंगे, आदिल भाई मन बना लेंगे, सोनू भाई मन बना लेंगे, जो वर्मा जी बने प्रधान जी का नाम है जितेंद्र वर्मा, वो नहीं आए, क्यों नहीं आए मुझे, और वो भी अगर आए होते अच्छा होता, अगर वो भी आए होते तो अच्छा होता। अगर जितेंद्र वर्मा, अंसार पप्पन और सोनू भाई तीनों लोग मन बना लेंगे तो सरदार पटेल वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की जमानत कि समाजवादी पार्टी सबको मौका देती है। सिंबल तो एक है, सिंबल तो एक है, चाहे आदिल ले लेंगे, चाहे सोनू ले लेंगे, चाहे जितेंद्र वर्मा ले लेंगे, सिंबल किसी और को मिलेगा, सिंबल तीनों को नहीं मिल सकता। सिंबल कोई रेवड़ी नहीं है, प्रसाद नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बांट दिया, सिंबल एक है। तो बताइए आप सारे लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसको श्री अखिलेश यादव को शादी का सिंबल मिलेगा उसको जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो, जिताओगे ना? सोनू भाई कहाँ है? बताओ, खड़ा हो, आदिल भाई खड़े होइए, तीनों लोग, 3 यहाँ मौजूद हैं। अगर ये तीनों लोग ईमानदारी से देखिए, टिकट देने का काम महानगर कमेटी का, टिकट देने का काम महानगर अध्यक्ष का, टिकट देने का काम पवन पाड़े का नहीं है। पवन पाड़े का काम है आपका पैर छूना, पवन पाड़े का काम है आपसे वोट मांगना, पवन पाड़े का काम है भाषण देना, तीनों काम कर रहे हैं। आपका पैर भी छूएंगे, वोट भी मांगेंगे, भाषण भी देंगे, लेकिन टिकट देने का काम श्री अखिलेश यादव महानगर कमेटी और जिला अध्यक्ष का है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप लोग वादा करिए, तीनों खड़े हैं, तीनों चारों लोग, इनकी ननिहाल है डॉक्टर घनश्याम यादव की, इनको भी लगा देंगे यहीं पर, ये भी अपने मामा का धन खर्च करें यहाँ पर। तो आप सारे लोग हमसे वादा करिए, ये भी सब वादा करें कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का संबल जिसको मिल जाएगा उसको मेयर और प्रसाद बनाकर आपको जिता कर भेज देंगे। जी हाँ, ईमानदारी से करिएगा बात, अभी बजरंगबली की धरती जान लो नहीं, ये तो उठाए रहे हैं। आप लोग बताओ ईमानदारी से, हम उठान के सब लोग बताइए, सब ईमानदारी साफ है, कोई बीमारी नहीं करेगा। देखो एक बात जान लीजिए, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। हमारे आदरणीय अध्यक्ष ने सब बता दिया, पारसनाथ जी ने। एक बात जान लीजिए, ये बहुत ही लड़ाई का समय है, बहुत ही संघर्ष का समय है। आज कितनी महंगाई बढ़ गई है बताओ, पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, गैस सिलेंडर कितना महंगा है, ईटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया कितना महंगा है। आज हर नौजवान बेरोजगार है, संविदा पर नौकरी है। हमारे अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, संविदा खत्म कर देंगे, सबको परमानेंट नौकरी देंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल संविदा है। आज हमारे नौजवान साथियों का शादी भी नहीं होता है। गरीब माता पिता कैसे 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपने नौजवान को पढ़ाते हैं, बेटे को इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अपने सपनों को, अपने खर्चे को दबाकर अपने बेटे को पढ़ाते हैं। और उसके बाद कहीं बेटा डॉक्टर है, कहीं दर्शन नगर अस्पताल में संविदा पर, कहीं इंजीनियर है, कहीं संविदा पे, कहीं अध्यापक है संविदा पे, कहीं क्या है, कहीं अग्निवीर है संविदा पे, 6 साल बाद लौट आएगा। तो बताओ उसके बाद वो क्या करेगा? इतनी मेहनत से पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी संविदा पर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम कहना चाहते हैं, आने वाले मेयर और पार्षद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को भी संविदा पर ला दो और उत्तर प्रदेश और देश से हटाने का काम करो। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। जिनके दिलों में सोले हो वो क्या जाने चिंगारी को, जिनके दिलों में सोले हो वो क्या जाने चिंगारी को, हथकड़ियों को, जंजीरों को, जेलों की चारदीवारी को। जितने नौजवान यहाँ इकट्ठा कर मन बना लोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खदेड़ दिया जाएगा। याद कहना चाहता हूं। आज आप बताओ, हर मोर्चे पर, किस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि होली दिवाली में सिलेंडर फ्री देंगे। बताओ किसको सिलेंडर फ्री मिला? 24 घंटा बिजली देंगे, कहाँ मिल रही है? आज बिजली महंगी होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा हम बिजली फ्री देंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली महंगी करने जा रही है। और ये गांव जो आपका मक्खापुर गांव है, ये गांव के अंदर जो बाजार सड़क गई थी हमने बनाया, आज पूरी टूट चुकी है। सीवर लाइन के चक्कर में तोड़ डाले हैं। लेकिन साथियों बताओ, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, मकान, कम से कम 50,000 रुपया सालाना टैक्स आएगा। जहां गांव की गाय की सरिया गाय और भैंसा पालते हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा।
जो आप जहां पर भूसा रखते हैं उसका भी टैक्स आपको देना पड़ेगा, कै मंजिला मकान उसका टैक्स देना पड़ेगा, सीमेंट की फर्श है कि मुजाहिद है कि पत्थर है कि टाइल्स लगा है, आपको हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा। अभी इस गांव के लोग कोई टैक्स नहीं देते। और समाजवादी पार्टी के नेता हमारे अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे नगर निगम क्षेत्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती है इसको हम टैक्स से मुक्त कर देंगे, क्योंकि राम राज्य में कोई टैक्स नहीं था तो अयोध्या में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं। अब बताओ जो भाजपा के मेयर रहे गाँव के उनके नाम के हम आवा भू माफिया आज जमीन खरीदी बेचे 2 लाख 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ कह दी। इतनी तेज तो कोई दूसरा व्यवसाय हो ही नहीं सकता। कहीं आपने सुना कि 5 साल में मेयर साहब आपके दरवाजे पर आकर पूछे हो कि बताओ क्या करना, कहीं दिखाई पड़े? कोई भाजपा का नेता दिखाई पड़ा? हम आपसे वादा करके जा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी का मेयर जिता दीजिएगा और जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी मेयर की, मेयर उसमें नगर निगम क्षेत्र में टैक्स को समाप्त करने के लिए ऐलान करेंगे और अपने सारे पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री से लड़कर अयोध्या को टैक्स मुक्त कराने का काम करेंगे। साथियों, हम आपसे कहना है ये बहुत ही संघर्ष का समय है। अगर आप चाहते हो, एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करेंगे। जहां योगी जी हर दिवाली में दिया जलाने आते हैं रामपुर, वहां का पार्षद है महेंद्र शुक्ला जब जीता तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, बड़े बड़े अखबारों, बीबीसी जो और अंग्रेजी वाले अखबार उन्होंने लिखा, हिंदू ने लिखा योगी जी जहां पर दिया खाते हैं वहां पर समाजवादी पार्टी के पार्षद महेंद्र शुक्ला जीते। सोचो, खाली जहां दिया जलाया जाता है खबर तो पीटीपी में कि योगी जी दिया जला रहे थे 5 साल से और वहां पर पार्षद समाजवादी पार्टी का महेंद्र शुक्ला जीत गया। इस बार भी जीत जाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा उसको, जीत जाएगा। तो सोचो, पिछली बार वो 19 पार्षद थे, अगर आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद मिल गई तो 40-45 पार्षद समाजवादी पार्टी के लुधियाना नगर निगम में और 45 पार्षद आपका मेयर अगर आप सबकी दुआओं और आशीर्वाद की बदौलत जीत जाएगा तो सोचो अखबार के पन्ने पे कितनी बड़ी बड़ी अयोध्या छपेगी और आप सबके आशीर्वाद से इससे बड़ा तमाचा भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी के मुंह पर दूसरा हम आपसे चाहते हैं। और इससे ज्यादा सम्मान अगर आप आदरणीय मुलायम सिंह नेताजी से प्यार करते हो, अगर आप समाजवादी पार्टी से प्यार करते हो, आदरणीय अखिलेश यादव से प्यार करते हो, तो मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, अगर आपके दिल में जरा भी सम्मान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के लिए होगा तो आने वाले समय में मेयर और पार्षद का चुनाव जिता करके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर दीजिएगा। यही विनती निवेदन आपसे करने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का आभार, सोनू भाई जिन्होंने इसका सारा इंतजाम किया उनको बधाई, आदिल भाई को भी धन्यवाद, अंसार भगवान जी को भी धन्यवाद। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है इन सारे साथियों ने मिलकर निर्णय लिया है जिसको टिकट मिलेगा उसे लड़ाएंगे। हम चाहेंगे जितेंद्र वर्मा प्रधान जी उनको ही बुलाकर बात कर लीजिए, आप चारों लोग मीटिंग कर लीजिए, चारों लोग मिलकर तय कर लीजिए और समाजवादी पार्टी का पार्षद सरदार पटेल वार्ड से जिता दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।